नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार का कोरोना बुलेटिन। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या कहां तक पहुंची, मध्य प्रदेश की सरकार मजदूरों के लिए क्या फैसला लेने जा रही है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने की क्या तैयारी है, इन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कोरोना के आंकड़े। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1945 हो चुकी है। 99 मरीज सिर्फ शनिवार को सामने आए। इन मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और खासतौर पर मध्य प्रदेश के 6 जिलों में हालात और ज्यादा बिगड़ रहे हैं। यहाँ कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं। हॉटस्पॉट के इलाकों में बिल्कुल भी छूट नहीं दी जा रही है। हालांकि राज्य के दूसरे जिलों में लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने की कोशिशें हो रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार की रात जारी की गई गाइडलाइन के तहत तमाम दुकानों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार भी इसको लेकर फैसला ले रही है और लोगों को शर्तों के आधार पर दुकानें खोलने की आजादी देगी। लेकिन सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश में जिलों के हिसाब से कोरोना के आंकड़े। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1945 हो चुकी है। 99 मामले शनिवार को सामने आए। इनमें 1565 एक्टिव कोरोना पेशेंट हैं, जबकि 281 लोग कोरोना से जंग जीतकर ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में मरने वालों की संख्या 99 पहुंच गई है। बात मध्य प्रदेश के जिलों की करें तो इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 1085 तक पहुंच गई है। भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े 388 हो चुके हैं। उज्जैन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में पिछले रोज जो विस्फोट देखने को मिला था, उसके बाद यहां कोरोना मरीजों की संख्या 103 हो चुकी है। खरगोन में 60, जबलपुर में 43 और धार में 36 मरीज अब तक कोरोना के सामने आ चुके हैं। इस बीच शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के बाहर फंसे प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने की योजना पर चर्चा की। उन्होंने मध्य प्रदेश के लगभग 1,10,000 मजदूरों को वापस अपने घरों तक लाने की योजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की और जल्द ही ये योजना सामने आएगी। तो एक तरफ सरकार कोटा के छात्रों को मध्य प्रदेश वापस लाई है और अब मजदूरों को वापस लाने की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन मध्य प्रदेश की जो शैक्षणिक राजधानी जिसे कहा जाता है, इंदौर, जहां पर बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग अलग जिलों के छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए अब तक सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है। जबकि बड़ी संख्या में यहां भी अलग अलग जिलों के छात्र फंसे हुए हैं। हमें एक छात्रा ने अपना वीडियो भेजा है और अपनी परेशानी साझा करते हुए मुख्यमंत्री से मांग की है कि वो छतरपुर जिले के लवकुश नगर इलाके की रहने वाली एक छात्रा है और अपने घर जाना चाहती है। सुनिए छात्रा हैप्पी चौरसिया ने मुख्यमंत्री से क्या मांग की। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त अधिकारीगण, जैसा कि मैं आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं छतरपुर जिले की लवकुश नगर तहसील की निवासी हूँ और वर्तमान में इंदौर में अध्ययनरत हेतु एक सिंधी कॉलोनी में पीजी में रहती हूँ और मेरे जैसे हजारों छात्र छात्राएँ इंदौर में निवासरत हैं। लॉकडाउन की वजह से वो सभी अपने घर नहीं जा पाए हैं। एक मैं भी उनमें से हूँ और मेरी बहन भी। आपसे विनम्र निवेदन है कि जैसा कि आपने कोटा के स्टूडेंट की पुकार सुनी और उन्हें सकुशल अपने घर पहुँचाया, ऐसा ही हमारे लिए भी प्रयत्न करें जिससे हमारी फैमिली और हम चिंता मुक्त हो सके। नमस्ते। और अब लॉकडाउन के दौरान कैसी चल रही है विभिन्न जिलों में जो आबो हवा है, जो जिंदगी है, वो कैसी चल रही है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हम बात करते हैं छतरपुर नगर पालिका की अध्यक्ष अर्चना सिंह से। अध्यक्ष नगर पालिका अर्चना सिंह हाल ही में प्रशासकीय समिति की अध्यक्ष सरकार के द्वारा बनाई गई है। ऐसे में एक बार फिर उन्हें छतरपुर नगर पालिका की कमान सौंपी गई है। आज हमने उनसे ऑनलाइन चर्चा की और उनके इस इंटरव्यू में जानने की कोशिश की कि छतरपुर में अब तक कैसे हालात हैं और धीरे धीरे हालात कैसे बदलते दिखाई दे रहे हैं। सुनिए उनसे पूरी चर्चा।
कोरोना बुलेटिन में इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं छतरपुर नगर पालिका की अध्यक्ष अर्चना सिंह जी। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश में जो हालात हैं वो और छतरपुर में जो हालात हैं उनमें कितना फर्क है, और वहाँ लोगों की मदद करने के लिए जो वॉलंटियर काम कर रहे हैं या जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। अर्चना जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरह से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। इंदौर और भोपाल में अलग स्थिति है, लेकिन छतरपुर जैसा कि अभी तक ग्रीन जोन में बना हुआ है, वहां कोरोना का कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। क्या इस बात की राहत है आप लोगों को? बहुत राहत है और सबका इसमें श्रेय है और सभी लोग अपने एंड से काम कर रहे हैं। बहुत राहत है। अच्छा, किस तरह से वहां पर इस पूरे 32 दिनों के दौरान जब ये लॉकडाउन चला तो किस तरह से कोरोना के जो वॉलंटियर हैं जिसने इस लॉकडाउन के दौरान आम जनता की, गरीबों की, मजदूरों की मदद की, वो आपके शहर में क्या अलग-अलग तरह से काम किए गए? अगर अपने शहर की बात करूं तो सभी सामाजिक संगठन अभी हमको देखने में आ रहा है कि सब लगे हुए हैं और पर्सनली रूप से अगर बात करती हूं तो मैं खुद 22 तारीख को पहला लॉकडाउन हुआ था जिसमें कि हमने ये प्रण लिया था कि जो हमारे छोटे छोटे शॉपीज जो जिनकी छोटी छोटी शॉपीज है और जो मजदूर हैं, जो रिक्शे वाले हैं, ये रोज जो कमाते हैं और खाते हैं, उनके लिए हमको कुछ करना है। तो हमने शुरुआत की थी और जब से लगातार अभी तक इस चीज को हम बरकरार रखे हुए हैं कि लोगों तक हमारा फूड पैकेट्स जो है वो पहुंच रहे हैं और लगभग तब से लेके अभी तक 60,000 लगभग हम पैकेट्स जो है वो अवेलेबल लोगों को करा चुके हैं। और इसी के साथ साथ मास्क, जो कि अभी बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपको मास्क चाहिए। और छतरपुर में मास्क बनवाने की प्रक्रिया हमने काफी पहले शुरू कर दी थी। लगभग काफी मुझे लगता है मैंने 300 मीटर कपड़े का मास्क अभी तक बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके साथ ही जो मेरी समिति है, महिला आद्या समिति, उसके माध्यम से हमने ये काम शुरू किया था। जो हमारी महिलाएं हैं जो घर बैठ चुकी थी, उनको ये काम करने को दिया जिससे उनको अर्निंग भी हो और साथ ही साथ शहर वालों का भला भी हो। ये अच्छा सारी चीजें हमने शुरू कर दी थी। जी, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखती हैं और एक चुनी हुई संस्था की जो प्रशासकीय समिति अब सरकार ने बनाई है उसकी प्रमुख भी हैं, क्या कोरोना के लॉकडाउन के दौरान सरकारी इंतजाम छतरपुर जिले में आपको पर्याप्त लगे, संतोषजनक व्यवस्थाएं रहीं? एक दूसरा, क्या जो टेस्टिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि टेस्टिंग की संख्या कम है या फिर उतने बड़े पैमाने पर लोगों के टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्या ये छतरपुर जिले में आपको इन सब चीजों पर फिलहाल संतुष्टि है या कुछ बातें हैं जिन पर और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए? देखिए, प्रशासन को अभी सजग रहना चाहिए क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। अभी जो हमारी स्टेजेस हैं वो लगातार चल रही हैं क्योंकि जिस तरह से इंदौर, उज्जैन, भोपाल की जो स्थिति है उसको देखते हुए, लेकिन फिर भी अभी हमारा जो है वो खतरे के जोन से बाहर है हमारा छतरपुर। लेकिन प्रशासन को ऐसे ही नहीं बैठ जाना चाहिए, प्रशासन को सजग रहना चाहिए, प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए। और रही बात टेस्टिंग की, तो मेरी बात लगातार कलेक्टर साहब से हो रही है। जो हमारे जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स आए थे, उनका हमने बात किया तो आज एक और खुशी की बात है कि उनका जो कोरोना टेस्ट था वो नेगेटिव आया है। इसी के साथ साथ क्वारंटाइन जो हमारे लोग जो बाहर से आए हैं, जो मजदूर आए, जो भी आए, उनको क्वारंटाइन किया गया। तो वो सारी चीजें जो अभी चल रही हैं वो ठीक चल रही है मेरे हिसाब से। और बाकी छोटी मोटी कहीं गतिविधियां जो सुनाई दी है कि शायद राशन बंटने में या अन्य चीजों में अगर गड़बड़ी हुई है तो उसमें हम तत्काल कलेक्टर साहब से कांटेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं और उस चीज को संज्ञान में लेके वहां पे व्यवस्था ठीक करने के लिए उनसे वो करते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल। आप छतरपुर जिले से हैं, छतरपुर जिले के चारों तरफ कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, चाहे टीकमगढ़ की बात करें, सागर जिले की बात करें या फिर दमोह जिले की बात या फिर बांदा जिले की बात करें उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से छतरपुर जहां पर मौजूद है उसके चारों तरफ केसेस आ रहे हैं, ऐसे में आम जनता से क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं?
बिल्कुल। बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है हम सभी को, क्योंकि प्रशासन के ऊपर अकेले अपन नहीं छोड़ सकते। और मैं इस समय धन्यवाद दूँगी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो लगातार चाहे राशन की बात हो, चाहे अन्य बात हो, चाहे पीपी किट दिलाने की बात हो या कोई भी, तो वो सतर्क हैं, क्योंकि हम लोग भी अभी बात करते हैं, अगर सीएम साहब के यहाँ बात करनी होती है तो वो तत्काल संज्ञान में लेते हैं मामले को। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी सरकार सतर्क है। और मैं इसी तरह से कहना चाहूँगी, जो हमारे छतरपुर में लोग हैं, उनको भी सतर्क रहना चाहिए। और क्योंकि ये जो बीमारी है पूरी तरह से इन्फेक्टेड है और पूरी तरह से एक हाथ को दूसरे हाथ पे जाती है, तो इसलिए हम सभी को सजग रहना चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी डॉक्टर्स ने, विशेषज्ञों ने, सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, उन गाइडलाइन को हमें अपनाना चाहिए। चाहे मास्क लगाने की बात हो, चाहे हैंड ग्लव्स पहनने की बात हो, चाहे गर्म पानी पीने की बात हो, चाहे काढ़ा पीने की बात हो, ये सारी चीजें जो है वो हमको अपनानी चाहिए। और साथ ही साथ हमको घर में रहना चाहिए, हमको घर में लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। अगर बहुत जरूरत है बाहर निकलेंगे तो हम मास्क का उपयोग करके ही निकलेंगे, मैं अपने शहर वासियों से कहना चाहूंगी। और इसके साथ ही आज आपके चैनल से और बताना चाहूंगी, हमने व्यवस्था लागू की है कि घर घर सैनिटाइज कराने की जो हमारे टैंकर्स चल रहे हैं, और हमको जहां से फोन आते हैं हम तत्काल अपना टैंकर्स वहां पे भेजते हैं। इसी के साथ से कल से हमने एक और व्यवस्था लागू की है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और महिलाओं का दर्द, महिलाओं का जो नाता है वो मुझसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ छतरपुर में मेरे पास कई जगह से खबर आ रही थी कि जो हमारी गर्भवती महिलाएं थी, प्रेग्नेंट वुमेन्स थी, तो उनको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल पहुंचने में प्रॉब्लम लग रही थी या फिर उनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत थी। तो ऐसे में हमने महिलाओं से बात की, हमने एक लिस्टिंग करवाई, जो हमारे छतरपुर विधानसभा में, हमारे छतरपुर नगर में जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उनको खास तौर पे स्पेशली मास्क देना, सैनिटाइजर देना और उसको इसके इम्पोर्टेंस बताना कि आपको पल पल में अपने आप को सैनिटाइज करते रहना है। साथ ही साथ अगर उनके परिजन बाहर हैं या फिर वो अकेली हैं, वो हॉस्पिटल्स नहीं जा सकती, तो फिर उनको मेरी टीम जो है या मैं खुद उनको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। ये सारी चीजें जो है हमने शुरू कर दी है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन इसका चल रहा है। मैं बहुत अपने बहुत धन्यवाद शहरवासियों से जी। यही कहना चाहूंगी। और इसके साथ ही मैं आपके चैनल से एक और बात कहना चाहूंगी कि सभी लोग अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जो है वो अवश्य डाउनलोड करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो मैं अभी तक 100 लोगों को करवा चुकी हूँ और आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, ताकि इसको लोग देखें और इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात। एहतियात बरतने का आपका संदेश आम जनता तक जाएगा और जनता एहतियात को समझेगी, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद ऐसा हो सकता है कि मध्य प्रदेश के जो ग्रीन जोन है वहां पर लॉकडाउन खोल दिया जाए, लेकिन उस वक्त भी हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के कोरोना बुलेटिन में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे तमाम आंकड़ों के साथ। आप देखते रहिए पब्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। नमस्कार।